तो क्या तुम भी एक ड्रॉपर हो और तुम्हारे फिर से कोचिंग टेस्ट में 90, 91 आ रहे हो और तुम्हें ये भी डर है कि क्या मेरा कट ऑफ भी पार होगा या नहीं होगा। और जब से एनटीए का ये जो लेटेस्ट अपडेट आया है तो तुम्हें अब समझ नहीं आ रहा कि भैया एमसीक्यू करूं, न्यूमेरिकल वैल्यू करूं, कहां से करूं, एनसीईआरटी पढ़ूं नहीं पढ़ूं, कौन से चैप्टर को प्रायोरिटाइज करूं, कौन से चैप्टर को छोड़ दूं। और बहुत सारा पैनिक सिचुएशन अगर आपके माइंड में भी आ रहा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए, बिकॉज इस वीडियो में मैं डिटेल में पूरा स्ट्रेटेजी बताऊंगा 98, 99 और 100 परसेंटाइल लाने के लिए। तो चलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय, केमिस्ट्री फैकल्टी रेजोनेंस। और आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि जब से एनटीए ने एक लेटेस्ट अपडेट लाया है बच्चों में काफी ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो गया और काफी सारे बच्चे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं 90 परसेंटाइल में, 91 परसेंटाइल में, और उनको किसी भी तरीके से 98, 99 कुल मिला के एक एनआईटी चाहिए जेईई मेन के जनवरी वाले अटेम्प्ट में। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे अगर आप 94 पे हो तो 97 चले जाओ, 95 पे हो तो 98 चले जाओ, इसी तरीके से 99 और 100 परसेंटाइल तक भी आप स्कोर कर सकते हो अगर आप मेरी सारी बातों को मान लेते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि एनटीए का जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है कि भाई पहले वो 30 क्वेश्चन पूछते थे जिसमें से आपको 25 अटेम्प्ट करने होते थे, न्यूमेरिकल वैल्यू में 10 क्वेश्चन पूछते थे जिसमें से आपको 5 ही अटेम्प्ट करने होते थे। लेकिन अब जब अपडेट आया है तो अब क्या होगा कि 20 तो एमसीक्यू जो आपको करने ही करने हैं, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा, एवरेज स्टूडेंट को फायदा हो सकता है लेकिन टॉपर्स को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। बिकॉज पहले के टॉपर्स क्या करते थे, वो 300 ले आते थे, लेकिन अब उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। इससे कट ऑफ में गिरावट होगा जो कि आगे चलकर हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये हो गया। तो बच्चों में देखो पैनिक सिचुएशन थोड़ा बहुत क्रिएट होने लगा है। दो प्रकार के बच्चे, एक तो टॉपर जिनकी पूरी तैयारी हो गई, वो खैर अपने मग्न में है, उनको है कि कुछ भी आ जाए, अगर मेरे को आता है तो मैं बना दूंगा। एक एवरेज बच्चा होता है ना, जब भी एनटीए कोई अपडेट लाता है तो पता नहीं क्यों अंदर से एक डर आ जाता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इसी सेशन में ऐसा क्यों हो रहा है। बट इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आगे चल के मैं बताऊंगा आपके लिए बहुत ज्यादा ये फायदेमंद ही अपडेट होने वाला है। उसके बाद देखो, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो जो पहले मैं बोलूं कट ऑफ 93 परसेंटाइल लास्ट टाइम चला गया था और ये धीरे धीरे चाहे आईआईटी हो, जेईई मेन हो, हमेशा ही बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा देखने को हो सकता है कि कट ऑफ में कहीं ना कहीं गिरावट आए। और अगर मैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करूं तो भी काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। जिससे पहले क्या होता था 200 ले आओ, 210 ले आओ तो भी 99 परसेंटाइल नहीं बनते थे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि अगर आपके 170, 180 आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके 99 परसेंटाइल के आसपास आपके बन जाएंगे। तो डेफिनेटली एक गिरावट आएगा क्योंकि जो टॉपर बच्चा भी होगा वो सारे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद देखो लास्ट के 90 डेज बचे हैं और 90 से ज्यादा टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है कि आप एक ही दिन में कैसे रिवाइज करोगे। कई सारे बच्चे तो वो हैं जिन्होंने अभी प्रैक्टिस भी स्टार्ट नहीं किया क्वेश्चंस के। तो डेफिनेटली आपको एक थॉट कॉल लेना पड़ेगा कि कौन सा आपका चैप्टर है जो हाई वेटेज का है, जो कि मैं अगला पॉइंट है। देखो जितने भी सिलेबस है उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक रेड करो, एक येलो करो, एक ग्रीन करो। रेड वो टॉपिक है जिससे आपको डर लगता है तो उसको क्या करो, एक्सरसाइज 1 करके छोड़ दो कि अगर आसान क्वेश्चन आए तो आप कर दोगे। एक येलो टॉपिक होता है, इसका मतलब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है तो उसमें क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज 1 और पीवाईक्यू कर लो। और एक होता है तुम्हारा ग्रीन टॉपिक कि कोई भी क्वेश्चन आए मैं तो कर दूंगा, उसका एक्सरसाइज 1, 2, 3 सारे क्वेश्चंस लगा दो और पीवाईक्यू पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, बिकॉज पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस मैं आगे चल के बताऊंगा। तो ये तो रही स्ट्रेटेजी किसी भी एक एवरेज बच्चे की जिसको थोड़ा बहुत डर लग रहा है अभी भी चैप्टर से और हो सकता है उसके बैकलॉग्स भी ज्यादा हो गए। उसके बाद देखो दिसंबर के मिड तक, वैसे तो कई सारे बच्चे के अभी भी सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, बट इनकेस अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो दिसंबर के मिड तक हर हालत में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद 1 महीना फुल ऑन रिवीजन पे लगाओ, पीवाईक्यूज दो, मॉक टेस्ट दो, जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो ताकि, और मॉक टेस्ट को सिर्फ देना नहीं है, उसको एनालाइज करना, बिकॉज एनालाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर देने से। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि न्यूमेरिकल वैल्यू पे ज्यादा फोकस करो, और खास करके अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल वैल्यू जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अगर 5 क्वेश्चन है केमिस्ट्री में तो 3 क्वेश्चन तो उसी के आएंगे, और उसमें भी किसके आ सकते हैं, थर्मो के आ सकते हैं, इलेक्ट्रो के आ सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के आ सकते हैं। तो इन सब के क्वेश्चंस टिपिकली पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, जो एक बार आप पीवाईक्यूज देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि किन चैप्टर के न्यूमेरिकल वैल्यूज ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो एनसीईआरटी फॉर केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए मैं ये बोलूंगा कि फॉर्मूला पे बिल्कुल फोकस करो। मैथमेटिक्स के लिए भी वही है, जो आपने शॉर्ट नोट्स अब तक बनाए हैं उसको, फॉर्मूला को बार बार रिवाइज करो, क्योंकि जेईई मेन के जो क्वेश्चंस होते हैं काफी ज्यादा आसान होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो इस चीज में आप गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद देखो डेली 14 घंटे की सीटिंग होनी चाहिए। अगर आप कोचिंग भी जाते हो तो कोचिंग वगैरह जोड़ के 14 से 15 घंटे की सीटिंग, और एक चीज ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए 3 घंटे की सीटिंग तो आपको लेनी ही है, क्योंकि फाइनली जेईई मेन के दिन आपको 3 घंटा, 3.5 घंटा बैठना पड़ेगा। तो अगर अभी से आपकी आदत नहीं है, आप स्लॉट्स में नहीं लोगे, 3 घंटे की एक सीटिंग प्रॉपर वाली आपको लेनी है, जिससे आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि मॉक टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे आते हैं कोचिंग में टेस्ट देते हैं, उसके बाद उसको कहीं फेंक देते हैं पेपर को। नहीं भाई, अगर 3 घंटे का पेपर है तो उसकी एनालिसिस में कम से कम 6 घंटे लगना चाहिए। अगर आप एनालिसिस ढंग से करते हो, अगर आपको पता चल गया ना कि आपकी कमियां क्या है और उसको ढूंढ ढूंढ करके अभी आप सुधार सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है। जब 1 महीना बचेगा ना, जब 15 दिन बचेगा ना, तो आप बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ने वाले हो। उस टाइम तो आप बस फॉर्मूला देखोगे, हो सकता है पढ़ने का मन भी नहीं करे, और एनटीए ने कुछ और अगर बम फोड़ दिया तो आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो डेफिनेटली अभी टाइम है, पेपर जो भी कोचिंग का चल रहा है उसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को आप बहुत ही शॉर्ट करते हैं, एक बार मेरा वेबसाइट मेंटरशिप वगैरह चेक कर सकते हो, बिकॉज हो सकता है लास्ट टाइम में आप डिमोटिवेट हो रहे हो और आपको एक मेंटरशिप की काफी ज्यादा जरूरत है। शॉर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ अपलोड है मेंबरशिप में। यू कैन ऑल्सो चेक आउट ऑन इंस्टाग्राम, डीएम कर सकते हो। और ऑल द बेस्ट फॉर द जेईई मेन 2025। वीडियो को बहुत ही ज्यादा शॉर्ट रखते हैं, आपको ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं, जितना मैंने बताया उसको फॉलो कर लो, डेफिनेटली आएगा। और अगले वाले कमेंट में बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, हो सकता है मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी अब वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर। थैंक यू।